6000 साल पहले यहाँ पे जब द्राविड़ आबाद थे हिंदुस्तान में, और फिर आर्यंस आए, आर्यंस ने इन द्राविड़ों को मारा, इनको अपने इलाकों से बेदखल होना पड़ा। बहुत से लोग जो हैं वो अब भी यहाँ पे उनकी नस्लों के आबाद हैं। हमारे यहाँ गहरे रंगत वाले, कुछ की ब्राउन आँखें हैं और हमारे इर्द गिर्द मामूली काम करते हैं। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा तादाद में हिजरत करके भारत के यानी कदीम हिंदुस्तान के जिन इलाकों में गए वो हैं तमिलनाडु, केरला वगैरह। और हमने बात करनी है तमिलनाडु के हालिया इलेक्शंस की। इसे समझने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे जो तकसीम है उसको देखा जाए। अगरचे ताज़ा तरीन मुस्तरद सरकारी अदाद-ओ-शुमार महदूद दस्तयाब है, लेकिन जो रुझानात सामने आए हैं वो इस बात की वाज़ेह निशानदही करते हैं कि रियासत में एक बार फिर द्राविड़ मंत्रेला गज़गम के इत्तेहादियों ने मजबूत बरतरी हासिल की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को नुमाया मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इस तनाज़ुर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ख़ास तौर पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग या इस नौ की इलाकाई मुस्लिम नुमाइंदा जमातों की कामयाबी वहाँ पे एक अहम सियासी इशारा समझी जा रही है। इंतखाबी नताइज का एक खाका यूँ है कि तमिलनाडु में कुल नशिस्तें 234 हैं और रुझान के मुताबिक DMK इत्तेहाद तकरीबन 150 से ज़ायद नशिस्तें, ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ जो है उस इत्तेहाद को 70 से 80 नशिस्तें, BJP महदूद नशिस्तें अमूमन सिंगल डिजिट या इत्तेहादी हैसियत में आएंगी सामने, और मुस्लिम जमातें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वगैरह चंद नशिस्तें लेकिन स्ट्रेटजिक अहमियत के साथ। ये अदाद-ओ-शुमार इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि रियासत में BJP अपनी तमाम तर इंतखाबी मुहिम और वसाइल के बावजूद कोई बड़ी सियासी जगह नहीं बना सकी। एंटी BJP बयानिया की जीत तमिलनाडु की सियासत तारीखी तौर पर द्राविड़ नज़रियात, इलाकाई शनाख्त और सेकुलर मिजाज के गिर्द घूमती है। MK स्टालिन की क़यादत में DMK ने एक वाज़ेह पैगाम दिया कि रियासत की सकाफ़ती खुद मुख्तारी और समाजी इंसाफ के असूलों पर कोई समझौता नहीं होगा। BJP की हिंदुत्व पर मबनी सियासत, जिसे शुमाली भारत में खासी पजीराई मिली, तमिलनाडु में इसी शिद्दत से मुस्तरद होती दिखाई दी। यहाँ के वोटर्स ने मजहबी कौम परस्ती के मुकाबले में इलाकाई शनाख्त, ज़ुबान और फलाही पॉलिसियों को तरजीह दी। मुस्लिम लीग की कामयाबी अलामती या हकीकी ताकत ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दीगर जमातों के साथ कुछ नशिस्तों पर कामयाब हुई है, लेकिन इसके असरात बहुत गहरे हैं। एक ये कि अक़लियती वोट का मुनज़्ज़म इजहार है। ये कामयाबी ज़ाहिर करती है कि मुस्लिम वोटर सिर्फ सेकुलर इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बल्कि अपनी नुमाइंदगी भी चाहते हैं। दूसरा ये कि इत्तेहादी सियासत में वज़न, DMK इत्तेहाद में शामिल ऐसी जमातें मुस्तकबिल में पॉलिसी साजी में ख़ास तौर पर अक़लियती हुकूक, तालीम और रोज़गार के मामलात में असरअंदाज हो सकती हैं। तीसरा ये कि BJP के बयानिए की नफ़ी हुई है। BJP का बयानिया अक्सर ये रहा कि इलाकाई सतह पर भी हिंदुत्व मकबूल हो रहा है, मगर तमिलनाडु के नताइज इसके बरक्स तस्वीर पेश करते हैं। BJP की इंतखाबी हिकमत अमली क्या थी और नाकामी के असबाब। BJP ने तमिलनाडु में कई हिकमत अमलियाँ आजमाई, मकामी क़यादत को उभारना, द्राविड़ी सियासत को चैलेंज करना, मजहबी और कौमी बयानियों को मजबूत करना, लेकिन ये सब अवामिल इस रियासत में खातिर खा नताइज न दे सके। इसकी चंद बड़ी वजूहात हैं कि ज़ुबान और सकाफ़त का मसला है। तमिलनाडु शनाख्त बहुत मजबूत है और हिंदी या शुमाली बयानिया यहाँ मुज़ाहमत पैदा करता है। समाजी इंसाफ का मॉडल है। DMK की पॉलिसियों ने पसमानदा तबकात को मजबूत बुनियाद फराहम की है और मकामी क़यादत की कमी। BJP के पास तमिलनाडु में कोई ऐसा कदावर रहनुमा नहीं जो अवामी सतह पर DMK का मुकाबला कर सके। इलाकाई सियासत का इस्तेहकाम। ये नताइज एक बार फिर साबित करते हैं कि भारत में इलाकाई पार्टियां अभी भी मजबूत हैं। MG रामचंद्रन और जयललिता के बाद भी द्राविड़ी सियासत का तसलसल बरकरार है। DMK और AIADMK के दरमियान अब भी मुकाबला मरकज़ी हैसियत रखता है, जबकि BJP को एक बैरूनी क़ुव्वत के तौर पर देखा जाता है। कौमी सियासत पर इसके असरात हैं। तमिलनाडु के नताइज सिर्फ एक रियासती मामला नहीं बल्कि कौमी सियासत के लिए भी भारत की अहम है। एक ये कि अपोजिशन को तक़वियत मिली। ये नताइज इंडियन नेशनल कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के लिए हौसला अफजा हैं कि BJP को इलाकाई सतह पर रोका जा सकता है। दोम ये कि वफाकी निज़ाम की मजबूती, रियासती खुद मुख्तारी और मरकज़ के दरमियान तवाज़ुन का तस्वर मज़ीद मजबूत होता है। तीसरा ये कि 2029 के इंतखाबात का इशारा है ये कि अगर यही सूरत बरकरार है तो जनूबी भारत BJP के लिए एक चैलेंज बना रहेगा। मुस्तकबिल की सियासत का मुमकिन मंजरनामा ये हो सकता है कि DMK अपनी फलाही पॉलिसियों को मज़ीद वुसअत देगी,
मुस्लिम और दीगर अक़लियती जमातें इत्तेहाद की सियासत में ज़्यादा नुमायाँ होंगी। बीजेपी अपनी हिकमत अमली में तब्दीली लाने पर मजबूर होगी, ख़ास तौर पर मकामी इशूज़ को तरजीह देने की सूरत में। और तमिलनाडु के हालिया इंतखाबी नताइज महज नशिस्तों की तकसीम नहीं बल्कि एक वाज़ेह सियासी पैगाम है। अवाम ने साबित किया कि वो अपनी सकाफ़ती शनाख्त, समाजी इंसाफ और सेकुलर इक़्तिदार पर समझौता नहीं करेंगे। बीजेपी के लिए ये एक वार्निंग है कि हर रियासत की सियासत एक जैसी नहीं होती, जबकि डीएमके और इसके इत्तेहादियों के लिए ये एतमाद का वोट है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कामयाबी इस पूरे मंजरनामे में एक अहम अलामत है। ये इस बात की निशानदही करती है कि भारत की जमहूरियत में छोटी मगर मुनज़्ज़म सियासी क़ुव्वतें भी अपना किरदार अदा कर सकती हैं, और यही तनव्वुअ इस निज़ाम की असल ताकत है।